हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन और नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के समय के लिए आप सबको हम स्वागत करते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे 119 भजन संहिता 18 वचन में दाऊद कहता है, प्रभु तेरे शास्त्र के अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरे आंखों को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे, ताकि शास्त्र के वचन के द्वारा अद्भुत बातें और गहरे बातें हम जान ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। गिनती 19 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बच्चिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो, और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बच्चिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। और याजक देवदारू की लकड़ी, जोफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बच्चियां जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आए, पर तो सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बच्चिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों के मंडली के लिए अशुद्ध से छुड़ाने वाला जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बच्चिया की राख बटोरे वह अपना वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे, और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे, तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का चौ छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी इस्राएल में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है, जितने उस डेरे में रहें या उसमें जाएं वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहें। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जुफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के, और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाला छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल में स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए, वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण
वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा। और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे, जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। गिनती 20 अध्याय। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिनाई नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान पर पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तो मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वो उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पर तो मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इस्राएल यों कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तो जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। पर जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा पर है, अतः हमें अपने देश से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाग की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। पर तो एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरी सामना करने को निकलूंगा। इस्राएल ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। पर तो उसने कहा, तू आने न पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने
इज़राइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इज़राइली उसकी ओर से मुड़ गए। तब इज़राइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में से जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मेरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह वो देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इज़राइलियों को दिया है। इसलिए तो आरोन और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियाजर को पहनना। तब आरोन वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और आरोन वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर गए, और जब इज़राइल की सारी मंडली ने देखा कि आरोन का प्राण छूट गया है, तब इज़राइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। यूहन्ना अध्याय 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी बोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब दौड़ी और शमौन और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था जाकर आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा, और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, पर तो मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, ए नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर तो न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, पर तो मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा, और उसने मुझे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदी के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले।
और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। पर 12 में से एक अर्थात तोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और तोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। और यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पावो। आमेन। नीति वचन अध्याय 9। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नहर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई बोला है वह मुड़कर यहां आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। बोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो टट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। टट्टा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू टट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो बोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई। जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कहकर पुकारती है, जो कोई बोला है वह मुड़कर यहां आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वो यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं।
तो यीशु मसीह कैसा जिंदा उठकर मगला मरियम को दर्शन दिया, चेलों को दर्शन दिया और उनको शांति कहा। यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में, देखो मैं मर गया था लेकिन अभी सदा के लिए जीवित हूं। अधोलोक और मौत का कुंजियां चाबियां मेरे हाथ में है। विश्वास करो, यीशु आपके मेरे पापों के लिए कलवरी के उसमें मरा, लेकिन तीसरा दिन जिंदा उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे उस समय करूंगा। आज ये वचन सुनने के बाद प्रभु, अपने बच्चों ने अपने अपने क्या जरूरत है तुझसे कहा है प्रभु, उनको उनके कहने के अनुसार उनको करके दिखा दे, आशीष कर दे, शांति दे दे। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन।